कल सुप्रीम कोर्ट में काफी हैरत अंगेज दृश्य देखने को मिले और सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला केस था वेस्ट बंगाल के आरजीकर हॉस्पिटल का रेप और मर्डर केस। सुप्रीम कोर्ट जो इस केस में सो मोटो हियरिंग कर रहा है, उसने कल की हियरिंग के दौरान वेस्ट बंगाल सरकार को काफी सख्त सवालों के घेरे में लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को स्टेट के सभी हॉस्पिटल्स में सेफ्टी मेजर्स के स्लो पेस पर काफी सवाल किए। ये हियरिंग एक डॉक्टर के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में रेप और मर्डर केस को लेकर हो रही थी और कोर्ट ने सरकार से सिविक पुलिस वॉलंटियर के रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर भी सवाल उठाए। कोर्ट को इस बात का ध्यान आया कि जो की एक्यूज था इस केस में वो भी एक सिविक पुलिस वॉलंटियर था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने वेस्ट बंगाल सरकार से सिविक वॉलंटियर्स के रिक्रूटमेंट के डाटा की मांग की। कोर्ट ने कहा, हु रिक्रूट्स दीज सिविक वॉलंटियर्स? We need to know what are these qualifications. We need to know that such volunteers do not operate in hospitals, schools, which are sensitive in nature. एपेक्स कोर्ट ने ये भी कहा कि इन सिविक वॉलंटियर्स को सेंसिटिव एरियाज में बिना किसी रुकावट के एक्सेस मिलता है क्योंकि वो एक्टिव ड्यूटी पर होते हैं। सीजेआई ने रिमार्क किया कि अगर ये रिक्रूटमेंट बिना किसी वेरिफिकेशन से की गई तो इससे पॉलिटिकल बायस के जरिए लोगों को पावर दी जा सकती है, जो कि गलत है। दिस is a nice way to confer political patronage on selected individuals. Let the state of West Bengal first give us the data. कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा कि मेडिकल फैसिलिटीज और कॉलेजेस में सिक्योरिटी मेजर्स के स्लो इम्प्लीमेंटेशन के पीछे की क्या वजह है। सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को इस मामले में जवाब देने को कहा है और ये सिर्फ वेस्ट बंगाल सरकार तक सीमित नहीं था। कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स यानी कि एनटीएफ जो मेडिकल वर्कर्स की सेफ्टी के लिए रिकमेंडेशंस देने के लिए बनाई गई थी, उसके काम पर भी अपना डिससेटिस्फैक्शन व्यक्त किया। कोर्ट ने कहा कि अब तक एनटीएफ ने कोई सब्सटेंशियल प्रोग्रेस नहीं की है और लास्ट मीटिंग जो हुई थी वो सिर्फ सितंबर के पहले हफ्ते में थी। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि 9 सितंबर के बाद कोई मीटिंग क्यों नहीं हुई और एनटीएफ को अपना काम 3 हफ्ते के अंदर पूरा करने का ऑर्डर दिया। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है, प्रेजेंटली इट अपीयर्स दैट नाइदर द नेशनल टास्क फोर्स nor the subgroups have made any substantial progress pursuant to the remit set in orders of this court. The SG has accepted that no meeting appears to have been held since the first week of September 2024. We are of the view that the union government must take proactive efforts to ensure that the task of the task force is completed within a reasonable period in the future. तो जहाँ एक और एपेक्स कोर्ट की एक बेंच ने इस मैटर पर सुनवाई करते हुए अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और रिमार्क्स दिए, वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं कि एक हियरिंग ऐसी हुई जिसमें तो हमें बेंच में बैठे जजेस को काफी गुस्सा होते हुए देखा गया और हैरानी की बात तो ये है कि ये गुस्सा इतना ज्यादा था कि एक वक्त पर सिक्योरिटी तक को कॉल करने के लिए कहा जाने लगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आरजीकर हॉस्पिटल के केस के चलते एक न्यूज जो कल सबकी नजरों में आने से बच गई वो ये थी कि एक पिटीशन में एक जज का नाम यूज किया गया और क्लेम किया गया कि उनके अगेंस्ट एक इंक्वायरी की जाए। अब आप सोचिए, जब ऐसी कोई पिटीशन कोर्ट के सामने आएगी तो उनका रिएक्शन कैसा होगा? क्या जो जजेस अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं, क्या वो दूसरे जजेस के अगेंस्ट ऐसी कोई इंक्वायरी पिटीशन की सुनवाई करेंगे? आपको बता दूं कि एक अरुण रामचंद्र हुब्लिकर ने एक पिटीशन फाइल की थी अगेंस्ट एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जो अभी राज्यसभा के मेंबर है। पिटिशनर ने उसमें बेंच ऑफ जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड सतीश चंद्र शर्मा के सामने क्लेम किया है कि उनकी जिंदगी मिजरेबल हो गई है बाय एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई's इंटरफेरेंस इन एन ऑर्डर रिलेटेड टू अ सर्विस डिस्प्यूट। जब मंगलवार को जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने इस मैटर पर सुनवाई की तो एक हीटेड माहौल देखने को मिला। पिटिशनर के आर्ग्यूमेंट से सहमति न दिखाते हुए बेंच ने पिटीशन को एंटरटेन करने से मना कर दिया। जजेस ने पिटिशनर को एडवाइस किया सेइंग डू नॉट यूज द नेम ऑफ द जज, लेकिन फिर भी उसने मैटर को सुने जाने के लिए इंसिस्ट किया और कंटिन्यूअसली फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ब्लेम करते रहे, जिससे परेशान आकर जजेस और पिटिशनर के बीच एक हीटेड एक्सचेंज देखा गया, जिसके बाद बेंच ने गुस्से में रिमार्क दिया, वी आर गोइंग टू इम्पोज कॉस्ट, डू नॉट टेक द नेम ऑफ द जज, देयर इज नथिंग इन योर केस। ये सुनकर मिस्टर हुब्लिकर रिप्लाइड, नथिंग, हाउ कैन इट बी सेंड? It is injustice against me. At least I should get a justice before my death. पर कोर्ट ने अपने स्टैंड को रेट्रिएट किया to dismiss the petition. It said, sorry, we cannot interfere. Your all petitions are dismissed. ये सुनकर गुस्से में आते हुए मिस्टर हुब्लिकर ने कहा, How can you say sorry? This court has made my life miserable. इस पॉइंट पर जजेस उनके आर्ग्यूमेंट से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि सिक्योरिटी को बुलाया जाए फॉर एस्कॉर्टिंग मिस्टर हुब्लिकर आउट ऑफ द कोर्ट रूम। बेंच ने वार्न किया, कॉल सिक्योरिटी, डोंट कंपेल अस टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू, इफ यू स्पीक अ सिंगल वर्ड यू आर आउट। लेकिन फिर भी मिस्टर हुब्लिकर ने पीछे हटने से रिफ्यूज कर दिया और फिर से आर्ग्यू किया, मैडम यू आर डूइंग इनजस्टिस अगेंस्ट मी, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इशूइंग नोटिस अगेंस्ट द कंप्लेनेंट? जिसके बाद द कोर्ट सेड, सिक्योरिटी प्लीज टेक हिम आउट, वी आर कॉलिंग सिक्योरिटी। आपको बता दूं कि ये पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है जहां पर हुब्लिकर को कोर्ट के गुस्से का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले भी
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने उन्हें उनकी पिटीशन पर क्वेश्चन किया था, जिसमें उन्होंने एक एक्स जज को पार्टी बनाया था। बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पिटीशन को लाने वाले मिस्टर हुब्लिकर का केस जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट के सामने लगा था, तो 30 सितंबर 2024 को CJI DY चंद्रचूड़ की बेंच ने पुणे के इस लिटिगेंट को काफी फटकार लगाते हुए कहा था, हाउ कैन यू फाइल अ PIL विद अ जज एज अ रिस्पोंडेंट? देयर हैज टू बी सम डिग्निटी. You cannot just say I want an in-house inquiry against a judge. Justice Ranjan Gogoi was a former judge of the Supreme Court. CJI ने इस बात पर जोर दिया था कि रंजन गोगोई सिर्फ रिटायर्ड जज नहीं बल्कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है। उन्होंने कहा था, he retired as the chief justice of India. You cannot say I want an in-house inquiry against a judge because you did not succeed before the bench. Sorry, we cannot tolerate this. ये रिमार्क्स तब आए थे जब लिटिगेंट ने एक PIL फाइल की थी अपने सर्विस टर्मिनेशन के मुद्दे को लेकर, जिसे पहले रंजन गोगोई की बेंच ने डिसमिस कर दिया था। हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ तब और ज्यादा नाराज हो गए जब लिटिगेंट ने बेंच के सवालों का जवाब या कहकर दिया। इस पर CJI ने कहा, व्हाट इज दिस या? This is not the coffee shop. I am very allergic to this या। This cannot be allowed. लिटिगेंट ने अपनी केस को इलीगल टर्मिनेशन का नाम दिया, लेकिन बेंच ने उसे समझाया कि सर्विस मैटर में पिटीशन और रिव्यू प्ली डिसमिस होने के बाद PIL फाइल नहीं की जा सकती। CJI ने कहा, हाउ कैन यू फाइल अ PIL इन सर्विस मैटर आफ्टर डिसमिसल ऑफ द पिटीशन एंड द रिव्यू प्ली? यू शुड हैव फाइल्ड अ क्यूरेटिव पिटीशन। CJI ने मराठी में भी लिटिगेंट से बात की ताकि वो लीगल प्रोसेसेस और ऑब्जेक्शंस को समझ सके। बेंच ने लिटिगेंट से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के समक्ष एक स्टेटमेंट दे कि वो अपनी अपील से जस्टिस गोगोई का नाम हटा देंगे। CJI ने कहा, will you delete Justice Gogoi's name in the appeal against the lodgement of the miscellaneous application? Will you give this in writing? You delete it first and then we will see. लेकिन नाम हटाना तो दूर, उल्टा उन्हें बेला एम त्रिवेदी के कोर्टरूम में ट्यूसडे को आर्ग्यू करते हुए देखा गया। आपको बता दूं कि एक्स जस्टिस रंजन गोगोई, जो अब राज्यसभा MP हैं, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो नॉर्थ ईस्ट से आए और जुडिशरी में सबसे ऊंचा पद प्राप्त किया। उन्हें अयोध्या लैंड डिस्प्यूट जैसे डेकेड्स ओल्ड पॉलिटिकली और रिलीजियसली सेंसिटिव केस का समाधान करने का श्रेय दिया जाता है। गोगोई ने 17 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर किया था। खैर, ऐसे कई मामले सुप्रीम कोर्ट में आते रहते हैं जहां हमें जजेस की इरिटेशन और गुस्से को देखने को मिलता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हुब्लिकर की इस केस में जहां वो एक्स जज को अपनी लाइफ खराब करने का जिम्मेदार बता रहे हैं, कितना सही है? आपका इस न्यूज पर क्या कहना है? शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।